ये सिर्फ गाय भर नहीं है, ये कामधेनु का ब्राजीलियन वर्जन है। ये वो भारत वंशीय ब्राजीलियन गाय है जिसकी कीमत में आप 2 प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, या बंगला खरीद सकते हैं, या 6000 तोला सोना खरीद सकते हैं। 10 सालों तक 5 स्टार होटल में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, 2 से 3 सालों तक 50 से ज्यादा देशों का वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। आप कई डेयरी फार्म खोल सकते हैं, जितने की ये एक गाय बिकी है ब्राजील में। इसका नाम है वियाटीना 19, जो नेल्लोर नस्ल की है, जिसकी जड़ हिंदुस्तानी है। करीब 40 करोड़ रुपए में बिकी है वियाटीना 19। ये अब तक बेची गई दुनिया की सबसे महंगी गाय बन गई है। भारतीय नस्ल की ये गाय ब्राजील में जाकर कैसे विश्व विख्यात हो गई, जिस नस्ल की ये गाय है उसकी हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि वियाटीना 19 की खासियत क्या है। ये गाय कम से कम देखभाल के बावजूद मुश्किल वातावरण में भी जीवित रह सकती है। अपने असाधारण जेनेटिक्स और शरीर की खासियत के चलते इसने एक वैश्विक पहचान हासिल की है। इसके भ्रूण दुनिया भर में मवेशी प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। इसका डीएनए इतना दुर्लभ है कि किसान और डेयरी फार्मर इसका उपयोग ब्रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं, जिससे उच्च नस्ल के मवेशी पैदा किए जा सकते हैं। यह गाय नहीं बल्कि गायों की भावी नस्लों की एक बेशकीमती विरासत है। वियाटीना 19 अपने आनुवंशिक गुणों के साथ साथ खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। शानदार कद काठी वाली जिस बेहद खूबसूरत सुपर गाय को मिस साउथ अमेरिका का खिताब हासिल हो चुका है, वो असल में देसी भारतीय गाय का ब्राजीलियन संस्करण है। दरअसल ये मूलतः भारत के ओंगोल नस्ल की गाय है। 1800 के दशक में गाय की ओंगोल नस्ल भारत से ब्राजील पहुंची और वहां नेल्लोर नाम से मशहूर हो गई। उनका नाम भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के नाम पर रखा गया, क्योंकि ओंगोल नाम की जगह नेल्लोर में ही पड़ता है। भारत से ब्राजील पहुंचते ही नेल्लोर या कहिए कि ओंगोल नस्ल की गाय की ब्रीडिंग पर काम किया गया। जो देसी गाय विदेश में जाकर विश्वविख्यात हो गई, वो हिंदुस्तान के गिनती के गांवों में या कहिए कि आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिमटी हुई है। एक बार में 25 लीटर दूध देती है, जो सामान्य गायों से 2 गुने से भी ज्यादा है। खास करके जो भारतीय गाय होती है उसका जो औसत दूध देती है जितना, उससे करीब करीब 2 गुना। और नेल्लोर नस्ल की गायों की दूध देने की क्षमता वो जिन परिस्थितियों में होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गर्म और कठिन परिस्थितियों में रहकर भी इतना दूध दे सकती है। और जिस तरीके से ऊंट लंबे समय तक पेट में पानी स्टोर कर लेता है और रेगिस्तानी और मरुस्थली इलाकों में सरवाइव कर सकता है, उसी तरीके से नेल्लोर गाय जो होती है वो चारा और पानी स्टोर कर सकती है अपने शरीर के भीतर। और कभी चारा कम भी मिले, पानी की कमी भी हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो, तब भी इन गायों का जो दूध देने की इनकी क्षमता है वो कम नहीं होती। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन गायों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी इनका शरीर बीमारियों से बहुत कम प्रभावित होता है और इनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे गायें बहुत कम बीमार पड़ती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कभी भारत में 302 नस्ल की गायें पाली जाती थी, जो अब महज 50 के आसपास सिमट गई है। वो भी उस हिंदुस्तान में जहां गाय की पूजा की जाती है, जिसके बारे में वेद पुराण ग्रंथों में चर्चा है। जिस गाय के बारे में ऋग्वेद के मंडल 6 में लिखा गया है, गाओ भगो गाओ इंद्रो में आच्छा गावा सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य इमाय गावा च जनस इंद्र इच्छा मिदस्सा मनसा चिदिंद्रम। जहाँ के मूल मंत्र में कहा जाता है कि गाय मुख्य धन हो, जहाँ मांगा जाता है कि इंद्र हमें गोधन प्रदान करें, और यज्ञों की प्रधान वस्तु सोमरस के साथ मिलकर कृषकों का दूध ही उनका नैवेद्य बने। जहाँ कहा जाता है कि जिसके पास ये गाय है वो तो एक प्रकार से इंद्र ही है। उसी भारत में धीरे धीरे गायों की तादाद घटती चली गई। इतना ज्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान अब नहीं दिया जाता जो पहले दिया जाता था। तो हम लोग भी, हमारे जो किसान लोग, वो भी सोचने लगे कि हम अपनी जो भी हमारी ये ब्रीड्स हैं इनको एक्सपोर्ट करें, उससे इनकम इनकी बढ़ती है। क्योंकि अब तक लोगों का ये विश्वास है कि जितनी जगह में गाय बांधते हैं उतनी जगह में किराए पे मकान उठा दें तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी।
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो हिंदुस्तानी गाय इस वक्त ब्राजील या कहिए कि अलग अलग देशों में अपनी ब्रांडिंग के लिए विख्यात है, उन्हीं देसी गाय की नस्लें भारत में पिछले 6 सालों में 5.5% घटी है। 2013 में हुए 19वें पशुधन सर्वे में देश में 79% देसी नस्लें थी। 2019 के 20वें पशुधन सर्वे में देसी नस्ल की गाय 73.5% रह गई। जबकि जानकार बताते हैं कि देसी गाय में दूध की क्वालिटी कहीं बेहतर होती है। जो हमारे विदेशी नस्ल की गायें हैं, खासतौर से फ्रीजियन जर्सी, उससे हमारे देसी नस्ल के गायों का दूध बेहतर है। उसमें या तो उसकी क्वालिटी बेहतर है, फैट कंटेंट थोड़ा बेहतर है, एसएनएफ अच्छा है। बावजूद इसके देसी की जगह विदेशी गायें भरी हुई है। डेयरी फार्म या कहिए कि गोपालकों का फोकस विदेशी गायों पर ही कहीं ज्यादा है। भारत में इस वक्त विदेशी गायें भरी हुई है, जिसमें जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन एक्स फ्राइजन, गिवेर्नसे, आयरशायर है, जो देसी गायों की अपेक्षा कहीं ज्यादा दूध देती है। जबकि इन गायों की दूध की क्वालिटी भी कमजोर होती है और उसकी शारीरिक ताकत भी। गायों में इम्यूनिटी है, क्योंकि आसानी से बीमार नहीं होती, इसलिए वो उस बात को प्रेफर करते थे। हमारी गाय में ये नहीं कहता कि ऐसी है कि जो दूध ही नहीं देती। हमारी 4-5 ब्रीड ऐसी हैं जो बहुत अच्छा दूध देती हैं। नॉट एग्जैक्टली कि आप हेस्टन फ्रीजियन जर्सी कह लें, अगर वो 30-35 किलो देती है, तो ये हमारी जो गाय है ये भी 20-25 किलो देती है। विदेशी नस्ल की गायें जहां औसतन 30 लीटर से ज्यादा दूध देती हैं, जबकि भारतीय नस्ल की गायों में उसके आधे या उससे भी कम है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 239.3 मिलियन टन दूध की खपत है। जितनी खपत है उतनी मिलती नहीं। विदेशी गायों से पूरा होता है या डिटर्जेंट या खाद का नकली दूध बनाया जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि गिर गाय को भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है, जो एक दिन में 30 से 50 लीटर तक दूध देती है। जिसके बाद साहिवाल गाय है, जो 20 से 25 लीटर दूध हर दिन देती है। लाल सिंधी गाय भी 12 लीटर से ज्यादा दूध देती है। देश में इस वक्त जो देसी गाय है, जिसमें इस वक्त गौलाऊ है, गिर है, पुंगनूर गाय है, साहिवाल है, बरगुर है, डांगी है, हल्लीहर है, हरियाणा है, कंगायम है, कांकरेज है, लाल सिंधी प्रजाति की गाय है, सीरी और गंगातीर सरीखे प्रजाति की गायें हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये तमाम देसी गाय बहुत ही सीमित हिस्से में सिमटी हुई है।